अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं इस वक्त दोबारा मौजूद हूँ साइमा रिबिन विलास के अंदर, जो कैंप लगाया गया है सैलाब ज़दगान के लिए। हम लोग चेक कर रहे हैं कि इन लोगों ने कितना सामान लोगों के लिए, कितनी इमदाद इकट्ठी कर ली है। तो मैं आप लोगों को आज दिखाता हूँ कि कितनी इमदाद इकट्ठी कर ली है। अच्छा, मैं पहले ये बात सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ साइमा रिबिन विलास में मौजूद यूथ वॉलंटियर टीम का, जिसने अपनी सारी मदद आपके तहत लोगों के आगे जो है वो कैंप लगाया और उनको समझाया कि भाई हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं, जो हमारे सिंधी भाई हैं, जो हमारे बलोची भाई हैं, जो हमारे सरहदी भाई हैं, पश्तून भाई हैं, इन सब की मदद हमारा करना फ़र्ज़ है। ये जो काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। तो भाई ये इनकी टीम जो है वो बनी है। मैं तो इनको बल्कि ये मशवरा दूंगा कि साइमा रिबिन विलास की यूथ वॉलंटियर टीम हटा के ये पाकिस्तान यूथ वॉलंटियर टीम कर लें अपना नाम, क्योंकि भाई इन लोगों ने जो काम करना शुरू करा है वो पूरे पाकिस्तान के लिए करना शुरू करा है। आज का नौजवान जो है वो उसको परवाह नहीं है कि वो सिंध पाकिस्तान में क्या चल रहा है, सिंध में क्या चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने उसको जो है जगाया है कि भाई आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर आपका भाई जो है वो वहाँ पे मर रहा है सैलाब से, तो आपने उसकी मदद करनी है। तो ये यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोगों का जोश और जज्बा वलवला कितना है कि वो लोग जो हैं बच्चे से बच्चे, छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा जो आदमी है वो सारे लगे हुए हैं इन लोगों की मदद करने के लिए। तो पहले हम देखते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या सामान पैक किया और इन लोगों ने क्या क्या इमदाद इकट्ठी करी है, और फिर इनसे चल के पूछेंगे कि भाई इन लोगों का जो इरादा है वो क्या है, कि कब निकलेंगे। मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो सामान दिखाने जा रहा हूँ कि इन लोगों ने सामान कितना इकट्ठा करा और क्या क्या चीज़ें। जैसे कि आप मेरे साथ ये देख सकते हैं कि भैया ये इन्होंने जैसे बिस्किट के पैकेट्स हैं, बिस्किट के पैकेट्स हैं, पानी की बोतलें हैं, और आगे आ जाए सुपर बिस्किट हैं, और ये इस तरह बिस्किट्स यहाँ पे देख लें कि कितनी तादाद में इन लोगों ने जमा कर ली है। और पानी की बोतलें, और 1 लीटर की पानी की बोतल हो, भले जो है वो 16 लीटर वाली पानी का केन हो, भले वो 1.5 लीटर वाली बोतल हो, या भले वो रेगुलर हो, सब लोगों ने सब तरीके से मदद करी है। मैंने खुद अपनी आंखों देखा, हाल में बता रहा हूँ कि मैं यहाँ कैंप पे बैठा हुआ हूँ तो एक बच्चा आ रहा है, वो एक बिस्किट का पैकेट दे के जा रहा है। तो भाई यही तो जज्बा चाहिए लोगों में। और मैं आपको सामान दिखा दूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्लाइस जूस के पैकेट्स वगैरह हैं। तो ये देखें, लोगों के पास जाहिर सी बात है कि हम लोग ये देखते हैं कि भैया कि लोग, हमारे कपड़े जो हैं वो पुराने होते हैं लेकिन वो हम लोग नहीं पहनते, लोगों की मदद हो रही है उससे। लोग अपने कपड़े अगर पुराने दे भी रहे हैं तो वो भी मदद के तौर पे दे रहे हैं, और वो भी उनके लिए सदका जारिया है। क्योंकि वहाँ पे जो इस वक्त हालात हैं वो हालात यही हैं कि वहाँ पर लोगों के पास ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी है, ना पहनने को कपड़ा है। तो भाई जिससे जो हो सकता है वो करके दे रहा है। साइमा यूथ वालों ने क्या करा कि यूथ वॉलंटियर टीम ने एक पैकेट्स बनाए कि मर्दाना कपड़े इसमें कर दिए, जनाना कपड़े इसमें कर दिए, इतनी उम्र से इतनी उम्र तक के बच्चों के कपड़े इसके अंदर कर दिए। तो ये इन लोगों की भी मेहनत है कि लोग तो ऐसी गठनियाँ बना के दे जाते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से नहीं, ये लोग अपने हिसाब से, क्योंकि इन लोगों ने आगे जाके बांटनी ही चीज़ें। जब इन लोगों ने आगे जाके तकसीम करनी है तो तकसीम वो तरीके से हो, तो उसके लिए ये अभी पूरी मेहनत और ज़ोरों शोर से जो है वो काम जारी है। तो अब जो है वो हम थैली के अंदर चेक करते हैं कि ये लोग थैलियों के अंदर क्या क्या चीज़ें भर रहे हैं। तो मैं हमद भाई से पूछता हूँ, हमद भाई थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये जो एक थैली आप लोगों ने बनाई है इसके अंदर आपने क्या क्या डाला है। ये हमने एक बनाया थैली, इसके अंदर हमने 2 मिनरल वाटर की बॉटल्स डाली हैं, 1 जूस का डब्बा डाला है, सही है, 3 बिस्किट्स के डब्बे डाले हैं, ठीक है, और चने की एक थैली डाली है, और उसमें खजूरें हैं, खजूरें भी मौजूद हैं। सही है, ये हमने एक सिंगल पर्सन के लिए बनाया है, सही है, ठीक है, ताकि वहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजिंग हो, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। अगर किसी को 2 चाहिए होंगे तो हम 2 दे देंगे, किसी को 3 चाहिए होंगे 3 दे देंगे। तो ये एक अंदाजे के मुताबिक आपके पास इस वक्त कितने पैकेट बने हैं? ये अप्रॉक्सीमेटली अभी 1000 अबव हैं। अच्छा, अभी जो बन रहे हैं, अभी जो बन चुके हैं अबव 1000 है। सही है, ठीक है। ये आप लोग इसको इसी तरह सील भी कर रहे हैं, पूरा पैक भी कर रहे हैं? बिल्कुल, इसको सील कर रहे हैं, सील करके पैक करके इनको कार्टन्स में रखेंगे, कार्टन्स में रख के फिर इनको कैरी करके लेके जाएंगे मटेरियल, ताकि वहाँ फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत आसानी होगी। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि भाई एक चीज़ जो है ना, मैंने अपनी जेब से कपड़े निकाले, मैंने अपने घर से कपड़े निकाले और वो मैंने ला के ले जाके बंदे को दे दिए। तो ऐसा नहीं है, एक काम होता है देना और एक चीज़ होती है इमदाद करना, तकसीम करना। तो तकसीम ये लोग कितने तरीके से कर रहे हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि एक चीज़ यानी कि लोगों के घरों तक हर चीज़ पहुंच जाए और लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। किसी ने अगर कुछ भी नहीं दिया तो वो जो यहाँ पे मेहनत कर रहा है तो वो भी सदका जारी है। तो
तो यहाँ पर अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर भी टाइम नहीं दिया, तो अभी भी वक्त है। यहाँ से इनकी ये ट्रक भर कर जाएगा, तो भाई आप इन लोगों को वॉलंटियर्स की ज़रूरत है जो वहाँ पे जाकर लोगों में तकसीम करेंगे चीज़ें, इमदाद बांटेंगे। तो वो ये सारी चीज़ों के लिए भी आप लोग जा सकते हैं कि मेन गेट से जब आप दाखिल होंगे तो चौरंगी के साथ ही इन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ है, और वो कैंप में आप आके अपना एंट्री करवा लें कि भाई मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ, आप जहाँ आपका ट्रक जहाँ पर भी जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ लोगों की मदद करूँगा सामान बांटने में, सामान तकसीम करने में। तो ये मैं सबसे अपील करता हूँ कि भाई सबसे पहले जो है यहाँ पर लोगों ने कपड़े तो बहुत दे दिए, लोगों ने खाने पीने के बिस्किट और टॉफ़ियाँ, और लोगों ने जो है वो जूसेस वगैरह सब चीज़ें दे दी हैं, लेकिन अभी भी राशन का सामान काफ़ी हद तक कम है। तो सब लोगों से अपील है कि भाई यहाँ पर राशन का सामान ज़्यादा से ज़्यादा डलवाएं, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो बुनियादी ज़रूरियात हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो अभी हमारे पास इन लोगों के पास जो है वो यूथ वॉलंटियर टीम्स को कैंप्स की ज़रूरत है, जो वहाँ पे कैंप, क्योंकि लोगों के घर पूरे तबाह हो चुके हैं। तो इन लोगों को कैंप्स की ज़रूरत है, इन लोगों को मच्छरदानियों की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब अगर बंदा तो खा पी भी सही रहा है, लेकिन वो रोड पर रह रहा है, और रोड पर रहने की वजह से उसको मच्छर काट रहे हैं, तो वो बीमारियां भी उससे फैल रही हैं, तो लोग उससे भी बीमार हो रहे हैं। तो अगर कैंप दें आप इन लोगों को, अगर मच्छरदानियां दें इन लोगों को, अगर राशन दें इन लोगों को, अगर, तो भाई हमें सबको ज़रूरत है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की मदद करनी है हमने से, कि आप लोग सब लोग ये जानते हैं कि एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो वहाँ पर इंसान मर रहे हैं, और हमें यहाँ पर अगर हमें अभी भी फिक्र नहीं होगी तो फिर कब होगी। यहाँ पर मैंने जैसे कि बात करी थी कि हमें मच्छरदानियों की भी ज़रूरत है, हमें कैंप्स की भी ज़रूरत है। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब पानी खड़ा होता है, एक गली के अंदर पानी खड़ा हो जाता है, तो उस गली के अंदर कितने मच्छर और मक्खी और कितनी वबा फैलने का ख़तरा होता है। तो इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने, ये देखें, लोगों की यहाँ पर ये भी इमदाद है कि मॉस्पेल्स के जो हैं वो पैकेट्स दिए हुए, क्योंकि यही सब चीज़ें जो हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, यही लोगों की सेहत के लिए हैं। लोग जो हैं वो अपने घर के कपड़े, जो पुराने कपड़े हैं, वो दे रहे हैं लोग अपने लिए, लेकिन अब लोगों को अंदाज़ा नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं कि सारे कपड़े उठाए, एक गठरी बांधी और उन सब को पैक करा और यहाँ पे लाकर कैंप में दे दिया। तो ऐसा इस तरह बांटा नहीं जा सकता, इस तरह इमदाद की नहीं जा सकती। लोग अपनी मदद आपके तहत जो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं वो भी एक बहुत आला काम कर रहे हैं कि एक एक पैकेट में जैसे 2 मर्दाना कपड़े हैं, 2 जनाना कपड़े हैं, 2 बच्चों के, ये सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि वहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल है, वहाँ पर लोग जो हैं वो इमदाद के लिए वहाँ पे लोग तड़प रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इस पर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये औरतों के जोड़े हैं, इसके अंदर 2 जोड़े हैं, इसके अंदर 3 पीस सूट हैं 2 पूरे, कि भाई इसके अंदर दुपट्टा भी है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमीज़ है तो कोई दूसरी दुपट्टा है तो कोई दूसरा कुर्ता है, बिल्कुल सेम जोड़ा, ताकि लोग वहाँ पर, अब देने का मकसद ये होता है कि भाई लोगों की मदद हो, तो लोग ऐसा ना हो कि ये चीज़ लेके और परेशान हो। तो परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह, लोग हमारी इमदाद से खुश होंगे। और इन लोगों के जो है, दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखें, ये मर्दाना जोड़ों का एक पैकेट बनाया है, इसमें चादरें हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरह मेंशन करना, इस तरह इस पर लिखना, तो ये भी एक बहुत बड़ी मरहला है कि भाई ये कोई 40-50 जोड़े नहीं हैं, ये हज़ारों की तादाद में इनके पास कपड़े आए हैं, और हज़ारों की तादाद में कपड़ों को तकसीम करना और सही लोगों में सही चीज़ को तकसीम करना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो मरहला है, जिसको ये लोग बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। आप मेरे साथ इस वक्त देख सकते हैं कि साइमा यूथ में कैंप के अंदर मेरे ख्याल से इस वक्त इतना लड़का मौजूद है। रात के जो है वो 12 बज रहे हैं, लेकिन 12 बजे भी गर्मी शदीद है, हब्स बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो मदद के लिए खड़े हुए हैं कि हाँ नहीं भाई, क्योंकि कोई कल इतवार नहीं है, कल भी वर्किंग डे है, लेकिन लोग फिर भी जो है अपनी सारी चीज़ों को एक तरफ रखकर लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये हमारे साथ जो है वो फराज भाई मौजूद है, और फराज भाई इस वक्त क्या कर रहे हैं हमसे, इनसे चल के पूछते हैं। फराज भाई आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? सर ये जो पैकिंग है उसको सील कर रहे हैं, ताकि जो है एक तरीके से जो है वो एक बैग बन जाए और मुस्तकीम तक पहुँच जाए। देखिए, ये इन्होंने एक पूरा बैग बनाया है और इस बैग को पूरा सील करा है, ताकि इसमें से खुलने के कोई चांसेस ना रहें और इसमें से कोई चीज़ें गिरे ना। तो इस तरह ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ये 2 पानी की बोतलें हैं, कुछ बिस्किट्स हैं, एक दूध का डब्बा है, और इसके अंदर जो है वो अगर हम देखें, ये देखें कुछ टॉफ़ियाँ हैं और चने हैं। तो इस तरह का ये पूरा पैकेट है। ये ऐसा पैकेट है कि कोई भी अगर बंदा लेगा तो वो इंशाल्लाह खुश होगा, वो बोलेगा यार कि हमें तरीके की चीज़ें मिली हैं।
ऐसा नहीं है कि भाई किसी को कुछ पानी की बोतलें मिल गई तो किसी को सिर्फ चने ही मिल गए, किसी को सिर्फ बिस्किट ही मिल गए। तो ये मकसद क्या होता है कि भाई जब आप एक बंदे को किसी को ये सुपुर्द कर रहे हैं, उसके किसी को इमदाद दे रहे हैं, तो सब में बराबर तकसीम हो, भले 1000 लोगों में हो, 2000 लोगों में हो, लेकिन बराबर तकसीम हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा मरहला है कि इसको भी इस तरह कंप्लीट कर सकें हम। इसके बाद ये बॉक्सेस में जा रहे हैं कार्टन के अंदर। ये कार्टन के अंदर पैक हो रहे हैं, नंबर ऑफ बैग्स लेके जाएंगे कि इस कार्टन के अंदर कितने नंबर हैं, कितने बैग्स हैं, उस हिसाब से हमें क्वांटिटी पता भी चल जाएगी। हम मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि यहाँ पर जो आटे के 10-10 किलो के आटे की बोरियाँ हैं और चीनी की बोरियाँ हैं, राशन का जो सामान है वो सारा, अच्छा वहाँ पर जहाँ पे भी ये लोग जा रहे हैं कि वहाँ पे कोई अरेंजमेंट, लोगों के पूरे घर तबाह हो चुके हैं, वो आटे का क्या करेंगे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे पूरा किचन का सामान लगा रहे हैं, पूरा लोगों को खाना बाकायदा पका के दे रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आटा पकड़ा दिया और उसको जो है वो चने पकड़ा दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना एक सोच के तहत होती हैं, ये कोई सियासी तंजीम नहीं है, ये एक सोसाइटी की तंजीम है और ये इतना बड़ा काम कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये काम जो है वो हमारे सियासतदानों को करना चाहिए, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारे एक बंदे को, ये इन लोगों को समझ आ गई है इन सारी चीज़ों की कि भाई हमें अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करनी है। जुम्मे की रात को इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होंगे, तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं भी इन लोगों के साथ रवाना हूँ और जितने लोगों ने जो भी, क्योंकि देखें यहाँ पर हम ये भी चीज़ एक लोगों को तसल्ली होती है दिल की, वरना इदारे तो बहुत से काम कर रहे हैं और सिर्फ इस वक्त इदारे सिर्फ वही सियासी तंजीमों के काम कर रहे हैं, कोई अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ पे पहुँच नहीं रहा, सिर्फ सियासी तंजीमें काम कर रही हैं। मेरे ख्याल से ये सोसाइटी की एक वाहिद तंजीम है जो ये काम कर रही है, तो इंशाल्लाह मैं भी इन लोगों के साथ जाऊँगा और पूरा इन लोगों के साथ कवर करूँगा कि इन्होंने किस तरह वहाँ पर तकसीम करा, किस तरह वहाँ पे लोगों को चीज़ें बांटी हैं, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पे जो है ये सारी चीज़ें देखते रहें कि ये यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे और किस तरह हमारा रास्ता होगा, क्योंकि रास्ता भी बहुत मुश्किल है, रास्ते भर में पूरा पानी खड़ा हुआ है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, तो हम वहाँ पे इंशाल्लाह पहुँचेंगे और आप लोग देखेंगे इन लोगों की यूथ वॉलंटियर टीम की पूरी मेहनत कि किस तरह ये लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाना भी जो है ना वो एक बहुत बड़ा मिशन है। तो वो मिशन किस तरह पूरा होता है, वो सारी चीज़ें किस तरह हम लोग पूरी करते हैं। अच्छा इन लोगों का ये वाला जो सामान है ये पूरा एक ट्रक बन के जा रहा है, लेकिन छोटी छोटी गाड़ियाँ जो हैं ये लोग 2 से 3 भेज चुके हैं। तो अभी मैं आपको कुछ उसकी जो है वो झलकियाँ भी दिखा देता हूँ कि भाई वो गाड़ियाँ किस तरह पहुँच गई हैं वहाँ पर। तो मेरे साथ इस वीडियो पर जुड़े रहें और देखते रहें कि भाई वो लोग किस तरह वहाँ पर पहुँचे हैं। तो उसके साथ ही साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।